नमस्कार, जय श्री श्याम। अच्छे हो मेरी सभी बहन भाइयों, लाल लालियों का तैयारी सही चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की? चलो, आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी और सब कुशल मंगल होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे मेरे सब बच्चे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ईश्वर से मांगूंगा कि अब का तुम्हारा सबका भला हो जाए। बस जय श्री श्याम। सबका आपका बेड़ा पार ही कर दे भाई। मेरी आत्मा कहती है इस बात को, तुम सबके नौके लगने चाहिए। जब मुझसे ना भी पढ़ रहे ना, मुझे पहली बार भी देख रहे हैं भाई, उनकी भी लग जा भाई। बहुत बेरोजगारी है, ठीक है। जो जैसा कि आपको पता है, मैं आपका मैथ करा रहा हूं और हर चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन कराता हूं। लास्ट उसमें चैप्टर पूरा हो जाता है यूपी पुलिस के लिए और एसएससी जीडी के लिए, दोनों में काम करेगा ये। तो आज मैं आपका साधारण ब्याज करा रहा हूं, 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें चैप्टर खत्म। उसमें किस्त वाले सवाल भी होंगे और हार्ड से हार्ड सवाल भी होंगे, ठीक है। आसान भी होंगे, हार्ड भी होंगे। तो आराम से देखना, क्लास पूरी देखा करो और जब क्लास पसंद आ जाए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। इतना मुझ पर विनती कर दो, ऊपर वाले श्याम बाबा से आप सबके लिए दुआ मांगो, ठीक है। अब की बार सबका भला हो जाए, ठीक है। और एक चीज दिमाग से निकाल दो कि जो डिजिटल पर है वही बेस्ट पढ़ाएगा, जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं वही बेस्ट पढ़ाएगा। कि भाई पढ़ के जरूर देखना चाहिए, पता नहीं किसमें क्या क्वालिटी कहाँ है, ठीक है। चलो, ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं साधारण ब्याज कराता हूं। इसका पहले सूत्र बता देता हूं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। और एक हो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है भाई। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट कब बनेगा? जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा तो अमाउंट बन जाएगा। कैसे? मान लो तुमने किसी को 100 रुपये दे दिए और उसने तुमको वापस दिए 110 रुपये, तो 100 तो तुम्हारा मूलधन है, 100 तुम्हारा क्या मूलधन है और 110 क्या तुम्हारा मिश्रधन है। भाई कायदे में 100 रुपये देने थे, उसने दिए कितने 110, तो 100 तो होगा मूलधन और 110 होगा तुम्हारा मिश्रधन। ध्यान से समझना, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, ब्याज आ जाएगा। फिर सुनो, मिश्रधन से मूलधन घटा दो, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकलेगा ब्याज। चलो अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं ना। मिटा दो इसको, सबका ध्यान होगा, मैं सोचता हूँ, आशा करता हूँ सब मेरे लाल और लाली जितने भी हैं सबके याद हो गए। देखो, 7200 रुपये का 12.5% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज बताओ। तो वो यह भी सूत्र बताया मैंने, साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। हाँ, अब सुनो, ये दर जो है ये वार्षिक है, ध्यान से देखना, इसमें बता दूंगा बात ना। ये दर है हमारी वार्षिक और समय हमारा महीने में। अगर यहाँ भी वार्षिक होता और यहाँ भी वर्ष में होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं इसे हल करके उत्तर बता देता हूँ। अब ये मेरी समय दर तो है वार्षिक में और समय है महीने में, तो ये महीने भी मुझे वार्षिक बनाने पड़ेंगे। तो एक वर्ष में कितने महीने होंगे? 12, तो इसमें मैं 12 से भाग दे दूंगा, ठीक है। अगर ये महीने हैं तो बटे में 12 कर देंगे। अगर ये 8 दिन होते तो बटे में क्या आता? बोलो, 365। महीने हैं तो बटे में 12 और दिन है तो बटे में 365। ध्यान से उतार लो, दिमाग में पूरी तरह उतार लो भाई इस बात को, ठीक है। जिगर में बिठा लो इस बात को बिल्कुल। महीने हैं तो बटे में 12 और दिन है तो बटे में 365। पॉइंट हटा लो, जीरो बढ़ा लो। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 0 से 0, 4 दूनी 8, 12 छिंग 72, 60 पंजे 300 दूनी 600।
यह आगा मेरा ब्याज। अगर ब्याज बूझा तो यहीं रुक जाना, अगर वो मिश्र धन बूझ ले तो क्या करेंगे, 1200 मूलधन कितना 7200, 7200 में 600 और जोड़ दीजो, 7800 हमारा मिश्र धन आ जाए। अगर समझ आ रहा हो या आया हो तो सब्सक्राइब हो लाइक कर देना इसे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 5600 रुपये का 3.5 वर्ष का मिश्रण 8344 रुपये है, तो उसी दर पर 9400 रुपये का 5.5 वर्ष का मिश्रण क्या होगा। 5600 का 3.5 वर्ष का मिश्रण इतना है, तो उसी दर पर 9400 का 5.5 वर्ष का मिश्रण क्या होगा। हर प्रश्न में क्वालिटी है, देख लेना, पूरा देख लेना क्लास को, सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो, और नहीं पढ़ रखा तो भी देख लेना, इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो 5600 रुपये का 3.5 वर्ष का मिश्रण दे रखा, तो मैंने अभी बताया मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, तो मिश्र धन कितना 8344 मिश्र धन है, और मूलधन कितना 5600 रुपये। घटाओ, 4 में 0 कम 4, 4, 13 में 6 कम 7, 7 में 5 कम 2, ये ब्याज आएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होगा, चूंकि मुझे यहां दर निकालनी पड़ेगी पहले, फिर बाद में मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो। 7 पंजे 35, ठीक है। 7 तिया 21, 7 में से 1 कम 6, 7 नाम 63, 7 दूनी 14, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है भैया। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 और 4 अट्ठे 32, कट गया। 7 से कट गया 14 बार, तो मेरे यहाँ दर कितनी आ गई 14% आ गई। कोई समस्या बनी? अगर सिर्फ दर बूझता सवाल यहाँ तक होता तो 14% आ जाता, पर ये ना बूझ के उसने बुझा है कि 9400 का 5.5 वर्ष का मिश्र धन बताओ। ऐसे प्रश्न आना है भी यार, सही भी है उसकी बात। 32,000 रुपये भाई तुम्हें देगा, कुछ तो पूछेगा ना तुमसे, ब्याज निकालना मुझे यहाँ चाहिए। तो मूलधन कितना 9400 रुपये, दर कितनी आ गई 14%, समय कितना होगा अब 5.5 बटे 100। यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे और मूलधन को ब्याज में जोड़ देंगे, मिश्र धन आ जाएगा। तो पॉइंट हटा लो पहले, इसकी टेंशन खत्म कर लो। 1 2 1 2, 5 दूनी 10, 5 से 11 बार, 2 से 7 बार, ठीक है। 11 सत्ते 77 और 94 गुना 77, ठीक है। 94 की 77 में गुणा करना, जो आए 94, इससे निकलेगा ब्याज। क्या निकलेगा इससे? ब्याज। 94 की 77 में गुणा करने के बाद में आएगा ब्याज, और उसने पूछा हमसे क्या मिश्र धन, तो जो आएगा उसे 9400 में जोड़ दीजो, उत्तर मिश्र धन आ जा, ठीक है। इन दोनों के गुणा करके जो आए उसे 9400 में जोड़ दियो, मिश्र धन आ जा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, समझ आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। एक व्यक्ति ने 42,000 रुपये 16% वार्षिक दर से तथा 14,000 रुपये 12% वार्षिक दर से उधार दिए। पूरे धन पर ब्याज की औसत दर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जिसका कोई तोड़ नहीं भाई। मेरे हिसाब से तो जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, सोने हैं भाई, हीरा जो हीरा बोल रहे हैं बिल्कुल भाई, रखे मिलेंगे ये क्वेश्चन तुम्हें। पूरी क्लास आराम से देखा करो, पूरी क्लास है। और जिन पे करने आते हैं वो सोल्व करके भी देखा करो, कमेंट में आंसर बता दिया करो, लाइक करते रहा करो थोड़ा, इससे हमारा भी प्रोत्साहन होता है। तो 42,000 रुपये का 16% की दर से
14,000 रुपये का 12% दर से उधार दिए, ठीक है। पूरे धन पर ब्याज की औसत दर बता, अच्छा दोनों धनों पर औसत बताना। अच्छा यहाँ से मैं ब्याज निकाल लेता हूँ, साधारण ब्याज। ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, वार्षिक है ना तो 1 साल होगा। अगर वो कहता ब्याज के 2 वर्ष की औसत दर बताओ, तो यहाँ कितना आता, 2 आता। 3 वर्ष की बोलता 3 आता, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, करो गुणा। 16 जीरो से 0, 16 दूनी 32, 16 चौका 64 और 3 6720 आ गया इस वाले। अब उस पर निकालूंगा मैं ब्याज, 14,000 रुपये, दर कितनी होगी 12 गुणा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 जीरो के 0, 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16। आगे समझ, मैंने पहले पे ब्याज निकाल लिया, दूसरे पे ब्याज निकाल लिया। अब कह रहा इस पूरे धन पर ब्याज की औसत दर बताओ वार्षिक, तो इन दोनों को जोड़ लो। ये कितना ब्याज बैठेगा हमारा, जोड़ो इसे। 0, 8 और 2 10, 7 6 13 1 14, 6 और 1 7 और 1 8। देख लेने के बाद 8 तो 10, 7 6 13 1 14, 6 और 1 7 और 1 8। अब यहाँ से मैं कुल धन निकाल लूंगा, तो 42,000 और 14,000 है, तो 0 0 0, 4 और 2 6, 4 और 1 5। दर निकालनी है, वार्षिक है बटे 100, करो गुना। 1 2 1 2, 0 से 0 कट गई। 14 चौका 56, 14 छिंग 84, 4 से 15%। अगर प्रश्न अच्छा लगा हो तो लाइक लगा दो भाई, मेरी ठोक दो लाइक, ठीक है। इसमें कंजूसी मत करा करो यार, बस बहुत अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। मिल अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रभात ने बैंक से कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा यह धन आशीष को 12% वार्षिक दर से उधार दिया। यानी कि प्रभात ने बैंक से लिया था और आशीष को दिया था, यानी कि बैंक से वो लेकर आया और आकर प्रभात को दे दिया। उसने लिया 8% पे बैंक से, उसने प्रभात को दे दिया, आशीष को दे दिया उसने 12%। वो कितने परसेंट पे लाया था, 8% पे। दे कितने पे दिया, 12 पे। तो क्या होगा, लाभ होगा इसे। तो बैंक की दर कम है, लोकल दर ज्यादा है, तो 12 वर्ष बाद उसका कुल लाभ किसका, प्रभात का। कितना लाभ है, 320 रुपये। यानी कि उसे 320 रुपये ज्यादा मिल गए, नहीं उसने जो जमा करे बैंक में उससे 320 रुपये उसे फालतू मिल गए, कि उसकी बचत है 320 रुपये। अब यहां हमसे मूलधन पूछा, देखो अगर इस सवाल में हमें मूलधन दे देता कि इतने रुपए लिए थे इस दर से लिए, इतने रुपए दे दिए इस दर से दे दिए, लाभ हो गया, तो मैं एक ही सवाल में 2 बात बता दूंगा। अगर वो मूलधन देता इस सवाल में तो दर पूछता हमसे, और अब हमें दर दे रखे तो हमसे पूछ रहा मूलधन। तो उसने प्रभात से कुछ लिए, प्रभात ने लिए कुछ बैंक से, आशीष को दे दिए, तो लाभ हुआ। तो इस ये वाला ब्याज ज्यादा होगा इस वाले ब्याज से, यानी कि इस ब्याज का इस ब्याज का अंतर है 320। अंतर है तो माइनस और कुल है तो प्लस। तो मैंने मान ली इतने रुपए लिए थे, 12% की दर पर दिए थे 12 वर्ष को, बटे 100 माइनस कैसे पता चल गया ना, 320 रुपये लाभ है तो अंतर ही तो हुआ। मूलधन ये रहा, दर समय 12 बटे 100, और ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज से 320 रुपये ज्यादा है, 320, ठीक है। 100 और 100 एलसीएम ले लो यहां से, 12 बारियम 144, 12 अट्ठे 96 बराबर 320। 320 के उधर ले जाओ 100 को, गुणा 100, दिख रहा है ना। 14 में 6 कम 8, 13 में 4 कम 9,
देखना एक बार, सही है ना। 14 में 6 कम 8, 13 में 4 9 कम 4 पी। चलो काटो इस जल्दी से। 8 छिंग 48, 8 चौक 32, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आएगा मेरा पी बराबर आएगा 100 के 2000/3, यानी कि लगभग 666 सही 2/3। इतने रुपये लिए थे उसने। आगे समझ? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। किसी धन का निश्चित दर से निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर व समय बताओ। संख्यात्मक मान का मतलब है यहाँ पे दर और समय की संख्या बराबर है। अगर दर 5 है तो समय भी 5 है, दर 7 है समय भी 7 है। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, रिपीट होता रहता है, देख लो इसे भी। निश्चित धन पर निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25, ब्याज मूलधन का 16/25। तो 16/25 का मतलब इसमें 25 तो होगा मेरा मूलधन, ध्यान रखना भाई, इसमें 25 तो होगा मेरा मूलधन, और दर और समय बराबर है। उसने सवाल में बोला कि दर और समय दोनों बराबर हैं। दर अगर पी है तो समय भी पी है। देख लेना, अगर कहता दर समय की दुगनी है तो दर कितना लेता मैं 2p, समय लेता मैं p। अब दर समय बराबर है, ठीक है भाई ले, जैसे तेरी इच्छा। मूलधन कितना हो गया 25, और मूलधन का 16/25 गुना, तो 25 का 16/25 गुना कितना होगा मेरे भाई रे, कितना हो गया 16 हो गया। तो ब्याज कितना बनेगा मेरा यहाँ 16, यानी कि जो नीचे है वो मूलधन है और जो ऊपर है वो ब्याज है। 25 चौका 100, 16 चौका 64। ठीक, पी की पी में गुणा करोगे p स्क्वायर, और स्क्वायर जा क्या करेगा यहाँ जगह अंडर रूट चढ़ा देगा। क्या चढ़ा देगा? तो p की वैल्यू कितनी होगी 8। अगर वो हमसे समय पूछे तो भी 8, और दर पूछे तो भी 8। कोई किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट करके बता देना, अच्छा ना लग रहा हो तो ही बता दिया करो, लाइक कर दो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न, जिसका कोई जवाब नहीं, पेपर में आने से रोक नहीं सकता इसे। धुआंधार भगा ही चला रहा है, तो मैं तो जाऊंगा पेपर में, जाऊंगा पेपर में बैठूंगा, वो प्रश्न है। इसके बाद 2 प्रश्न हो रहा है बहुत जबरदस्त वाले, किस्तों वाला प्रश्न भी आएगा अभी। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6604 रुपए, 5 वर्ष में 7540 रुपए मूलधन व दर बताओ। तो देखो 3 वर्ष में 6604 रुपए हो गए, 3 वर्ष में 6604 रुपए हो गए। तो 6604 क्या है हमारा? 6604 हमारा मूलधन नहीं है, मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। और 5 वर्ष में मेरे लाल और लालियो, अगर तुमने विश्वास कर लेना अब की बार तो भोले बाबा श्री श्याम बाबा का पार कर देंगे तुम्हारा बेड़ा। विश्वास की बात है, बस थोड़ा तुम मेहनत करो, थोड़ा मैं मेहनत कर रहा हूं। 3 वर्ष में मिश्र धन हो जाओ 6604 रुपये, 5 वर्ष में हो जाए 7540 रुपये। तो यहां से एक काम कर लो, 5 वर्ष में से 3 वर्ष घटा दो, क्या आ गया 2 वर्ष आ गया। तो ये 2 वर्ष का तुम्हारा ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 वर्ष का? ये ब्याज। ठीक है, तो इसमें से ना घटा ना, 7540 में 6604 घटाओ, 10 में 4 कम 6, 3 में 0 कम 3, 15 बचे, 15 में 6 कम 9, 6 में 6 कम 0। दो वर्ष का ब्याज आगा हमारा 936 रुपये। कितना आगा? 936 रुपये। तो 2 वर्ष का 936 रुपये है, तो भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना आगा?
1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 1 वर्ष का ब्याज आएगा। क्या वर्ष का ब्याज आएगा ये? 1 वर्ष का ब्याज। साधारण ब्याज हर साल बराबर चलेगा, चक्रवर्ती में ब्याज पे ब्याज लगेगा, साधारण में से जो पहली साल ब्याज है वो ही चलता रहे। तो पहली साल ब्याज कितना था? 468 रुपये। तो मैंने क्या सिखाया? मिश्र धन में से ब्याज घटा दो, मूलधन आ जाएगा, या मिश्र धन में मूलधन में ब्याज जोड़ दो तो मिश्र धन बन जाएगा। तो मिश्र धन में से मैं ब्याज घटा दूंगा 3 साल का, मेरा मूलधन मिल जाएगा मुझे। तो 3 साल का कितना? 6604, इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 साल का मुझे ब्याज मिल जाएगा, और ब्याज को मैं इसमें से घटा दूंगा। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 संग 18 और 2 20, 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है, अब इसे इसमें से घटा दो, 14 0 4 को 0 0 2 5। अगर पेपर में मूलधन बुझा तो उत्तर आगा, लगा दो लाइक। मजा आ रहा होगा पढ़ने में भाई। बुरा बालक इस तरीके से पढ़ रहे हैं, मुझे देखकर खुशी हो है कि मतलब पूरा एंजॉय लेकर पढ़ रहे हैं। कितना आ गया मूलधन? 5200 रुपये। अब दर निकालनी है मुझे, तो साधारण ब्याज का सूत्र तो तुमको पता ही है ना। तो मूलधन कितना आगा मेरा? 5200 रुपये। मूलधन आगा 5200 रुपये। दर मूलधन कितना मेरा? 5200 रुपये। मूलधन कितना मेरा? 5200 रुपये। और मेरा ब्याज कितना? देखो तुम्हारी मर्जी करे 3 साल का ब्याज ले लो, तुम्हारी मर्जी करे 1 साल का ब्याज ले लो, पर 3 साल का लेकर अपनी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? 1 साल का ब्याज कितना? 468 रुपये। तो मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चूंकि ये 1 साल का ब्याज है ना, चलो काटो इसे, 0 से 2 0 कट गई, और 52 से 9 बार पूरा पूरा कट जाएगा। दर आ गई 9%। पसंद आ रहा हो क्लास तो लाइक कर देना भाई, और शेयर कर दिया करो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न ऐसा प्रश्न है धुआं ही धुआं होना चाहिए भाई। ये प्रश्न तो मेरे हिसाब से तो इतना जबरदस्त प्रश्न है, हर प्रश्न में आत्मा गिर रही है, मान लो एक तरह से आत्मा पड़ी है हर प्रश्न में। और ये प्रश्नों को जवाब नहीं इसका। यूपीएसआई, यूपी SSSC, SSC GD, यूपी सिपाही, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें प्रश्न ना आता हो, ना पूछता हो इसे। दिल्ली पुलिस में आता है। एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक बताता हूं, चैप्टर खत्म और सवाल भी खत्म। एक व्यक्ति 60,000 रुपए अपने 2 पुत्रों ए तथा बी में, जिनकी आयु क्रम से 12 वर्ष तथा 14 वर्ष है, इस प्रकार बैंक में जमा करता है कि उनकी आयु 18 वर्ष होने पर दोनों को समान राशि मिले, जबकि ब्याज की दर 10% है, तो छोटे को कितना धन दिया? एक बार आप पढ़ के देख लेना उस करके। अच्छा जी, देखो कुल धन कितना? कुल धन है हमारा 60,000। उधर दिखेगा नहीं भाई। कुल धन है मेरा 60,000। ठीक है भाई, देखना आराम से बैठ कर तसल्ली में। तो इसमें पहले की आयु कितनी है? पहला है 12 वर्ष का, ये है 12 वर्ष का, तो ये छोटा हुआ, ये है 14 वर्ष का। ठीक है भाई, और दर कितनी है मेरी? दर है 10% वार्षिक। तो 18 वर्ष की आयु होनी है दोनों की, तो 18 वर्ष की आयु होनी है, तो ये 12 साल का है, 14 साल का है, दोनों मुझे 18 साल के करने, तब इनके पैसों का बंटवारा होना। तो 12 से 18 होने में इसे कितनी साल लगेंगे? इसे लगेंगे भाई 6 साल। इसे कितने साल लगेंगे? 6 साल। और 14 से 18 होने में इसे कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। साल लगेंगे इसे 4 साल। तो इसे 6 साल 10% दर से ब्याज मिलेगा, इसे 4 साल
10% की दर से ब्याज मिलेगा। 1 साल की ब्याज, 1 साल की कितना ब्याज है 10%, 1 साल का 10% तो 6 साल का 60 रुपये, 1 साल का 10 तो 4 साल का 40 रुपये। बहुत जबरदस्त ट्रिक है भाई। दोनों में 100 प्लस कर दो, दोनों में 100 प्लस कर दो तो होगा 160, ये होगा 140, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। ठीक है, लास्ट में जाकर इनको पलट दो, पलटना जरूर है भाई, नहीं तो गलती हो जाएगा, सवाल आएगा ये प्रश्न। 7:8, ये मेरा अनुपात आ गया। छोटे की बूझे तो छोटा 12 साल का और बड़ा 14 साल का। छोटे की बूझन की 7 वाले की बूझी है, तो इन दोनों को जोड़ो पहले। अनुपात से क्या बताया, छोटे है तो छोटे से भाग, बड़ा तो बड़े से, कुल है तो कुल से। 8 और 7 15, 15 से भाग दो, कितना आया 4000। 4000 कौन से की बूझी है, छोटे की। छोटा कितने साल का, छोटे का अनुपात कितना 7, 7 से है गुना कर दो, 4 सत्ते 28,000। अगर पसंद आया हो भाई लाइक कर दो, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 2 प्रश्न और चैप्टर खत्म, और क्या चाहिए। प्रश्न नंबर 8 देखो, ए ने बी को 15,000 रुपये 14% की दर से उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर ब्याज चुकता कर दिया, तो घड़ी का मूल्य बताओ। अच्छा प्रश्न। इसके बाद एक और प्रश्न है, चैप्टर खत्म। इनको देख लो 1 की 2 बार क्लास करके और प्रैक्टिस कर लेना इनकी। पेपर में धुआं मार गई, पेपर के तो खाड़ उधड़ दीजिए बस। ए ने बी को 15,000 रुपये 14% दर से दिए हैं, ठीक है भैया। 6 वर्ष बाद बी ने इतने दिए, तो इसका 6 साल का ब्याज निकाल लो। देखो तुम कितने ही दो, तुमने मूलधन लिया था 15,000 रुपये, ले लिया 15,000 रुपये मूलधन, तो बी को 15,000 रुपये देने और 6 साल का ब्याज, क्योंकि 15,000 रुपये पे क्या साल का ब्याज बनेगा, 6 साल का ब्याज बनेगा। तो 6 साल का पहले मैं ब्याज निकाल देता हूँ। तो ब्याज बराबर क्या सूत्र है, ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 1 2 1 2, ठीक है। 14 15 छिक्का 90 गुणा 14 0, ठीक है। 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 1260 रुपये मेरे ब्याज के हो गए। इतना कम ब्याज, 15 छिक्का 90, सॉरी 900 रुपये आएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो ये मेरा 6 वर्ष का ब्याज आ गया 14% की दर से 15,000 रुपये पे। तो 6 साल का ब्याज इतना हो गया। तो कुल मिलाकर मुझे देना कितना उसे मिश्रधन, भाई मूलधन भी देना पड़ेगा या ना दोगे, तुम्हारी मर्जी चल रही है। तुम दादा हो या भाई दादा हो रहे हो, दो भैया, दिया तो दो। मूलधन मिश्रधन होगा इतना और ब्याज होगा 12,600 रुपये, ठीक है। 0 का 0, 0 का 0, 6 का 6, 5 और 2 7 और 1 और 1 2, 27,600 रुपये मिश्रण बना। उसका हिसाब बना रहे 27,600 का। आया लेने की भैया दे दे मेरे रुपये, तो मुझे जरूरत पड़ रही है। और कोई भाई भला मानस होगा दे देगा, ना तो आज की दुनिया में ले मार बहुत है भाई मेरे, जिनका कोई हिसाब नहीं। बस दे दो, लेने को तो कहो मत ना। अच्छे भी बहुत हैं। 27,600 रुपये बने। उसने कही भाई एक काम कर ले, मुझ पर तक 25,000 रुपये है, ये ले ले। उसने उसे 25,000 रुपये दे दिए। भैया ले 25,000 रुपये हैं, तो 25,000 देगा। उसके बचे कितने, उसके बचे 2,600 रुपये। उसने कही भाई मेरे 2,600 रुपये बचे, तो उस पर घड़ी रखी, घड़ी दे दी। तो घड़ी कितने की बैठेगी, 26 रुपये घड़ी होगी, ठीक है। लास्ट प्रश्न 9 और लास्ट प्रश्न, किस्त वाला प्रश्न है भाई, देख के जाना। किस्त, एक तो साधारण ब्याज की किस्त है और एक चक्रवर्ती ब्याज में किस्त का प्रश्न है। मैं दोनों कराऊंगा, आज कराता हूँ उसको, कल उसको कराता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज खत्म करता हूँ, ठीक है। धुआंधार क्लास चलेंगे, टेंशन खत्म करो। मैथ को बस 30 मिनट देने हैं मुझे, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं चाहिए आपसे। मेरी 30 मिनट की क्लास है,
इसे देख लिया करो 1 से 2 बार, एक आज देख ली, 3 दिन पीछे फिर देख लो। मैं और भी कहूँगा कि एक क्लास को एक बार देख कर राजी नहीं होना चाहिए। एक क्लास आज देखिए तो उसको 3 दिन 4 दिन बाद फिर देखो। एक बार देख के कुछ नहीं होता, 3 दिन बाद फिर देखो एक बार, 2 बार देखने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये 2 बराबर किस्तों में चुकाने हैं। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। तो पहले ये बताओ समय कितना, 3 वर्ष, और कुल धन कितना मेरा, कुल धन है मेरे पास 1092 रुपये। 1092 रुपये मुझे 3 किस्तों में चुकाने, 3 साल में चुकाने हैं ना, 3 वर्ष बाद दे। तो ध्यान रखना एक बात की, कमेटी अगर तुम डालते हो तो तुमको पता होगी, कमेटी जो होती है पहले साल की जो कमेटी होती है उस पर कोई ब्याज नहीं लगता, उससे अगले साल जो ब्याज लगना शुरू होता है। यानी कि यहाँ 0 ब्याज है, यहाँ ब्याज लगेगा, यहाँ ब्याज लगेगा, तो यानी कि पहले साल हमारा कोई ब्याज नहीं लगता। अगर 3 साल हैं तो ब्याज चलेगा 2 साल, 4 साल हैं तो ब्याज चलेगा 3 साल, 5 साल हैं तो ब्याज चलेगा 4 साल। समझना मेरी बात को, 1 साल का ब्याज नहीं लगेगा किस्त में, 2 साल है तो सिर्फ 1 साल का ब्याज लगेगा, 3 साल है तो सिर्फ 2 साल का ब्याज लगेगा। तो 2 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज कितना, 12%। 1 साल का ब्याज 12% है तो 12 एकम 12, 1 साल का। अगले साल ब्याज लगेगा 12 दूनी 24%, बस 2 साल ब्याज लगेगा, 30 साल कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर 4 साल होता तो गुणा 3 और कर लेते। ठीक, आ गया होगा समझ, जोड़ लो इनको, 4 और 2 6, 2 और 1 3। साधारण ब्याज है, करने की छोटी सी ट्रिक है। 1 साल का ब्याज हो गया 100, परसेंटेज 100 से चले, 1 साल का ब्याज 100, तो 3 साल का ब्याज 300। 1 साल का 100 तो 3 साल का 300, 300 को इसमें जोड़ दो प्लस, ठीक, 336, 336 क्या भाग कर दो 300, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, चलो लिखते हैं 336 और परसेंटेज का 100। चलो काटो इसको, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 10 में से 8 कम 2 बचे, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12। ठीक है भाई, अब कितने से काटो, 3 से, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 7 से, 7 चौक 28, 13 सत्ते 91, 4 से 25 बार, बस तो हो गया। 13 25 की गुणा कर दो, 325 तुम्हारा उत्तर आ गया। कोई समस्या किसी बालक को हो तो बता दो। सवाल अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, सेव कर दो।